नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के इस पोर्शन से मैंने कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को लिया है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, अगर इतिहास की विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आरसी स्टडी पॉइंट पर आइए। वहाँ पर इतिहास की वीडियो हैं और उसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं इतिहास के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो उस सुल्तान का नाम बताइए जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसके समय में गुलामों की संख्या 1,80,000 तक हो गई थी। इसने दासों के लिए एक नया विभाग बनाया था और उस विभाग का नाम क्या रखा था? दीवान ए बंदगान। याद रखिएगा कि दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से पढ़िए दोस्तों। होली त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, तो यह सही होगा क्योंकि यह कथन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सही है। दूसरा है, रोजगार कार्यालय के माध्यम से योग्यता के आधार पर रोजगार, तो यह कथन मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं है क्योंकि योग्यता के आधार पर रोजगार देने वाला सुल्तान कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। इस प्रकार यह कथन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में गलत है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन बी, इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो यह कथन किसके बारे में कहा था बदायूनी ने? जल्दी से बताइए, ये ऑप्शन आपके सामने है। तो इस कथन का सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था। तो दान दक्षिणा देने के लिए किस सुल्तान ने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? जल्दी से उसका नाम बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो उस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी सही होगा। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात के माध्यम से गरीब मुसलमानों, गरीब स्त्रियों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों को विवाह की व्यवस्था भी इसी विभाग के माध्यम से वह करता था। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही होगा। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, याद रखिएगा कि जौनपुर शहर की स्थापना की थी। पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन है और चारों में से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लगाया था, तो यह सही होगा। ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों का जाल निर्माण करवाया था, यह भी कथन उसका सही है। और ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, यह कथन गलत है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो जब भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया उसके बाद भारत में किस राजवंश का स्थापना हुआ था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो वह राजवंश है सैयद राजवंश। ऑप्शन बी सही होगा। सैयद वंश के शासक खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन सी सही होगा। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में एक कहावत प्रचलित थी और वह कहावत यह थी कि
शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तो याद रखिएगा कि किस सुल्तान के बारे में यह कहा गया है कि उसकी सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी, तो वह था नासिरुद्दीन महमूद, और यह तुगलक वंश से संबंधित शासक था जो कि उस वंश का अंतिम शासक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो तैमूर ने किसके समय आक्रमण किया था? चलिए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं, बहलोल लोदी के समय नहीं, फिरोज शाह तुगलक के समय नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय नहीं। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? जल्दी से बताइए कि फलों की गुणवत्ता सुधारने वाला कौन सा सुल्तान था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास 1200 नए फलों के बागान लगवाए थे। क्वेश्चन नंबर 11, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा क्या था? तो फिरोज तुगलक ने दर उल सफ़ा की स्थापना की, जो कि एक खैराती अस्पताल था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो जो अफगान मूल के शासक थे उनका बताना है आपको नाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोदी। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। याद रखिएगा, बहलोल लोदी ने की थी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर के साथ लड़ा था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और बाबर की विजय होती है। इसी के साथ बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 4 शासकों के बारे में दिया गया है और बताना है कि ये जो शासक हैं ये किस क्रम में गद्दी पर बैठे थे। उसी क्रम को सजाना है जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला है रुकनुद्दीन। तो जो रुकनुद्दीन था 1236 में यह गद्दी पर बैठा। इसके बाद है मुबारक खां। मुबारक खां जो था वह 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो था वह 1351 में गद्दी पर बैठा। और आलम शाह जो था वह 1445 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो इसका क्रम बताना है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। सबसे पहले 1200, फिर 1316, फिर 1351, फिर 1445 क्रम में बैठाना है। तो इसका सही आंसर होगा रुकनुद्दीन 1236 में पहला, और फिर मुबारक खां 1316, और फिर फिरोज शाह तुगलक 1351, और चौथा है आलम शाह 1445। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो उस भारतीय शासक का नाम बताइए जिसने राज्य के खर्च पर व्यवस्था की थी हज करने की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने ही राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की, और ये ऐसा करने वाला यह प्रथम भारतीय शासक था। क्वेश्चन नंबर 15, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो किस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया, उस युद्ध का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खतौली का युद्ध। खतौली का जो युद्ध है वह 1518 ईस्वी में लड़ा गया, और किसके किसके बीच? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया।